हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल बज़ विद ए में मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनुष्का। तो गाइस कल का बिग बॉस एपिसोड तो आप सभी ने देखा होगा, तो चलिए उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो बेसिकली कल काफ़ी कुछ हुआ, वन बाय वन करके सब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ईशा, एलिस और अविनाश जो तीन तिगड़ी है, इनकी वापस लड़ाई हो जाती है, बट समहाउ रात होते होते तक वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद जो हमारी चाहत है वो एक नया स्टेप उठा लेती है। जी हाँ, विवियन के पास जाती है वो बातचीत करने के लिए और इन दोनों की एक कॉन्वर्सेशन होती है और डिसाइड होता है कि भाई अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेकिन जहाँ वो विवियन से सॉल्व कर लेती है और उसके बाद जैसे ही वो विवियन से लड़ाई सॉल्व कर लेती है वो रजत से लड़ने लगती हैं और रजत से जब उनकी लड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबके सब इरिटेट हो जाते हैं और सब कहते हैं भैया हम इसका पार्ट नहीं है, हम इस ड्रामे का पार्ट नहीं है, हम जा रहे हैं सोने। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होती है नेक्स्ट डे शुरू होता है और पूरे घर वाले डिस्कस करते हैं कि भैया राशन कम आया है। बिग बॉस राशन भेजते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम बगावत करेंगे और इतना कम राशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कम राशन एक्सेप्ट करेंगे तो वो कम कम ही देते जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि हम सभी एडजस्टिंग मोड में आ गए हैं, जो कि हमें नहीं करना है। तो सभी घर वालों में इस बात को लेकर यूनिटी आ जाती है कि भैया हम बगावत करने वाले हैं राशन को लेकर। लेकिन गाइस अविनाश जो है वो तो हटके ही करने वाले हैं। अब वो कहते हैं भैया मुझे तो भूख लगी है सो आई एम ईटिंग, जिसको अपना राशन नहीं लेना है वो रख दे। तो उसके बाद अविनाश और इनफैक्ट सारा भी खाना ले लेते हैं, लेकिन बाकी सब लोग बगावत पे डटे रहते हैं कि भैया जब तक खाना नहीं आएगा ज़्यादा तब तक हम खाना नहीं खाने वाले हैं। इसके बाद फिर बिग बॉस सबको एड्रेस करते हैं और सबसे पूछते हैं कि अगर आप लोगों को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई एक चीज़ चाहिए तो आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। वन बाय वन करके आप सभी कन्फेशन रूम में आ जाए तो मैं आप सबकी विश ग्रांट कर दूंगा। तो वन बाय वन करके सब तो चले जाते हैं बिग बॉस के पास, लेकिन स्ट्रेंज जो इतने सारे घर वाले खाने के लिए मर रहे थे और खाने की बात कर रहे थे, बगावत की बात कर रहे थे, वो सब के सब इम्यूनिटी मांगते हैं, ट्रॉफी मांगते हैं, बिग बॉस का सपोर्ट मांगते हैं। लेकिन खाने की बात सिर्फ 3-4 लोग करते हैं, वो है अविनाश, श्रुतिका, हमारी चुम और बग्गा जी, और बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी फूड और राशन नहीं होता है, जिसको लेकर बिग बॉस भी इन सबको टॉन्ट करते हैं कि भैया दिख गया आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। लेकिन इस सभी के बाद बिग बॉस एक टास्क देते हैं इन लोगों को, देखो भैया आप लोग की 2 चीज़ें हुई हैं आप लोगों के घर में जो अच्छी हुई है, वो है कि 2 लोग जेल से बाहर आ गए, हेमा जी और बग्गा जी। दूसरा कि लास्ट वीक कोई इवेक्ट नहीं हुआ। तो ये 2 चीज़ें जो हुई हैं आप लोगों के लिए अच्छी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, या तो 2 लोगों को जेल में डालिए या तो किसी एक को एलिमिनेट करिए, तो आपको अच्छे से राशन मिल पाएगा और आप सभी का पेट भर जाएगा और सभी कंप्लेन दूर हो जाएगी। तो भैया अच्छा खासा मौका है, भैया 2 लोगों को जेल में डालो, किसी एक को बाहर निकालो। तो बाकी लोग की डिस्कशन के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि भैया बाहर तो किसी को नहीं निकालेंगे, वो फेयर नहीं होगा, 2 लोगों को जेल में डाल देते हैं। तो म्यूचुअली जो डिसाइड होता है सब लोग चाहत और अविनाश का नाम लेते हैं मेजॉरिटी से। लेकिन जो अविनाश है उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर से हंगामा शुरू करने लगते हैं और आफरीन से लड़ने लगते हैं, इनफैक्ट सबसे बहस करने लगते हैं। और उनकी और आफरीन की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सब उन्हें बोलते हैं कि काम डाउन, बट वो काम डाउन नहीं होते हैं। इनफैक्ट चुम भी बीच में बोलती हैं कि अरे यार चुप हो जाओ, क्यों करते रहते हो, आप सुनते नहीं हो। तो उधर से वो बोलते हैं अविनाश चुम को कि आप तो चुप ही रहिए, आप मुझे मत समझाइए, और इन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद चुम जो है उन्हें गाली दे देती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं इस बात को लेकर। और जब वो ऑफेंड होते हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं और ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं और इनफैक्ट आफरीन के ऊपर टूट पड़ते हैं वो, जैसे कि वो मारने वाले हैं। और नायरा, ईशा, एलिस सब उन्हें पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं भैया ये कुछ करना ले, मार वार ना दे। लेकिन वहाँ पे करणवीर दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि भैया छोड़ो इसे, नायरा छोड़ो इसको, तुरंत छोड़ो। और विविन कहते हैं यार करण तू क्या कह रहा है, तो नहीं यार तू मेरी बात समझ। करण कहते हैं विविन को तू मेरी बात समझ, इसे छोड़, ये कुछ नहीं करेगा, मैं तुझे कह रहा हूँ विविन ये कुछ नहीं करेगा, इसे छोड़ नायरा, इसे नायरा छोड़। नायरा जैसे ही उन्हें छोड़ती है उसके बाद सच में अविनाश पलट जाते हैं, वो आफरीन की तरफ जाते ही नहीं, ना ही चुम्बू कुछ बोलते हैं, वो करण पे ही टूट पड़ते हैं और उन्हें ही उनके साथ ही बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं, उन्हें अब्यूज़ करने लगते हैं, उनके
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे अटैक्स करने लगते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें करनी थी वो नहीं करते। तो इससे क्लियर साबित हो जाता है जो अविनाश है वो फालतू का हाइप अप हो रहे थे और वो कुछ करना नहीं चाहते। तो म्यूचुअली अब घर वाले नहीं चाहते कि वो जेल में जाए, अब वो चाहते हैं कि अविनाश एविक्ट हो जाए। अब बिग बॉस सच में इन्हें एविक्ट करते हैं या फिर कोई और गेम प्लान होता है, वो तो आज का एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप भी बने रहे मेरे साथ और देखते रहे बिग बॉस, और मेरे से अपडेट लेना बिल्कुल ना भूले। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड लव यू ऑल।